आपका स्वागत है एग्ज़ाम धुन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखा जाए तो बीएड छात्रों के लिए झटके भरी कई खबरें आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है तो केवीएस पीआरटी से बाहर, एमपी भर्ती से बाहर, सीटेट प्रमाण पत्र रद्दी। ये मेरी नहीं, आज की प्रमुख खबरें हैं जो समाचार पत्रों में छपी हुई हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय एमपी वर्ग के बीएड अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हजारों बेरोजगारों के सपनों पर पानी फेर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दिसंबर 22 में विज्ञापन जारी हुआ। इन दोनों ही विज्ञापन में यह शर्त थी कि बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। साफ है कि शुक्रवार का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इन दोनों ही भर्तियों पर असर डालेगा। और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो सीटीईटी में पास अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र भी रद्दी हो चुका है। सीबीएसई ने दिसंबर 2022 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्राथमिक स्तर के लिए यह शर्त रखी थी कि प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। साफ है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक स्तर की टीटी पास की है उनके लिए प्रमाण पत्र रद्दी के टुकड़े के बराबर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के 18,527 भर्ती के लिए 6 जनवरी तक आवेदन लिए गए थे। उसमें भी नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन थी। साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो प्राथमिक से बाहर होने पर टीजीटी पीजीटी में मांगे ज़्यादा पद। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किए जाने के बाद बीएड प्रशिक्षितों ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग भर्ती है उसमें अधिक पदों की मांग की है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वर्ष भर पहले 4163 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, उसकी परीक्षा अब तक नहीं हो सकी है। और इधर एक वर्ष में एक भी पद और भी पद रिक्त हुए हैं। ऐसे में रिक्त पदों का अधियाचन मंगाकर अधिक पदों पर विज्ञापन जारी करके युवाओं को अवसर दिया जाना चाहिए। क्योंकि 4 लाख बीएड डिग्री हर साल बढ़ती है, तो ऐसे में भारी संख्या में बीएड प्रशिक्षित जो है वो बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है तो क्या मतलब है। दोस्तों ये सही बात है कि बीएड छात्रों के लिए बहुत ही कठिन समय चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर प्रभावी हो गया है और ऑर्डर के प्रभावी होने के साथ ही आपका जो सीटेट का प्रमाण पत्र है वो निरस्त हो चुका है। मतलब वो निरस्त ही समझिए, उसका कोई मतलब नहीं निकला। और एमपी भर्ती से आप बाहर हो गए हैं। केवीएस पीआरटी भर्ती से भी बाहर हो चुके हैं, चूँकि केवीएस ने एमपी में सब जगह पहले ही कर रखा था। बिहार की विज्ञापन में कोई ऐसी शर्त नहीं थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच गए हैं। इसके लिए आपका एनसीटी का जो गाइडलाइन होगा उसके आधार पर चीज़ें वैरी करेंगी। तो इसमें क्या कुछ होना है, फाइनली एनसीटी को तय करना है। और एनसीटी का जो फाइनल नोटिस होगा उसके हिसाब से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है कि एनसीटी नेक्स्ट स्टेप क्या उठाने वाली है। देखा जाए तो पूरे ऑर्डर में एनसीटी ने जो प्रक्रिया एडॉप्ट करके बीएड कैंडिडेट को इंक्लूड किया है प्राथमिक में, उसको गलत बताया गया है। और वो देखा जाए तो पूरी तरीके से गलत है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से 28 जून 2018 की गाइडलाइन को, या कह लें उसके गजट को, निरस्त कर दिया है। अब केवीएस और अन्य उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न स्टेट की भर्तियों में क्या कुछ करना है, सभी राज्यों में लागू करना है, क्या कुछ करना है, ये सब एनसीटी के ऊपर निर्भर है। अब एनसीटी का जो अगला फैसला होगा वो काफ़ी कुछ मायने रखता है। तो फिलहाल के लिए आज की करंट सिचुएशन में तो बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक से बाहर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या कुछ भविष्य में होने वाला है।